नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अपू की दुनिया में आपका स्वागत है। तो हम आज बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध और भारतीय मीडिया के अस्तित्व पर। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। एक छोटा सा युद्ध था, लेकिन इस युद्ध में रणनीति और कूटनीति के स्तर पर ऐसा लगा पाकिस्तान हमसे ऊपर रहा। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर ढुककर पाकिस्तानियों को मार गिराया, आतंकवादियों को मार गिराया। पूरी दुनिया में भारतीय सेना की डंका बजी, क्योंकि ये एक युद्ध ऐसा था जो इजराइल और फलस्तीन, रूस और यूक्रेन के युद्ध से अलग था, क्योंकि दोनों तरफ न्यूक्लियर पावर थी। लेकिन पाकिस्तान ने जो पहलगाम में किया, उसका जवाब भारत ने घुस के उसके अंदर दिया। उसके कई ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, उसके एयरबेस को, उसके डिफेंस सिस्टम को, उसके जेट्स को भारत ने मारा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जो दुनिया में एक मैसेज गया कि पाकिस्तान इस लड़ाई में आगे रहा, एज पर रहा, और कौन से कारण रहे जिसमें भारत पिछड़ गया? इसमें सबसे मुख्य कारण भारतीय मीडिया रही, भारत की न्यूज चैनल्स हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि एक रात ऐसी थी जो पूरा देश और पूरा दुनिया भारत की न्यूज को देख रही थी। आज तक, एबीपी न्यूज, जी न्यूज, रिपब्लिक भारत, नव भारत, टीवी 9, तमाम भारत की न्यूज एजेंसियां ऐसे खबर दिखा रही थी कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान को जबरदस्त तरीके से भारतीय सेना धुनाई कर रही है। हजारों करोड़ों भारतीय ट्वीट कर रहे थे, सोशल मीडिया साइट्स पे दे रहे थे कि जय श्री राम, भारत माता की जय, खत्म हो गया पाकिस्तान। लेकिन अगले दिन जो हुआ वो स्तब्ध कर देने वाला था, आश्चर्यचकित कर देने वाला था, और पूरी दुनिया में भारत की छवि को पूरी तरह धूमिल कर देने वाला था, नष्ट कर देने वाला था। क्योंकि जो भी समाचार, जो भी न्यूज दिखाया गया, पूरी तरह से आधारहीन, तथ्यहीन और झूठ था, जिसकी पूरी दुनिया ने एक स्वर में निंदा की। लेकिन क्या भारत में, लोकतंत्र में, मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता है? मीडिया कुछ ऐसा कर सके जिससे जनता को फायदा हो, देश की छवि सुधरे। पिछले 11 सालों में मीडिया पूरी तरह से सरकार की पंगु रही है, और सरकार को भी अपनी बड़ाई, अपनी तरह की बातें सुनने में बहुत अच्छा लगा। लेकिन वही मीडिया जब इस युद्ध में भारत के खिलाफ जबरदस्त तरीके से उसने एक ऐसा प्रोपेगेंडा सेट कर दिया, पाकिस्तान के लिए बना बनाया फील्ड दे दिया कि वो जो भी बोल सकते हैं, जो भी कहते हैं, सत्य लगने लगा। उन्होंने कहा राफेल गिरा दिए, उन्होंने कहा भारत में दिल्ली तक घुस के मारा, हमने सिरसा तक घुस के मारा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, हर जगह उन्होंने दावे किए, और पूरी दुनिया ने उनकी ही खबरों को विश्वास की नजर से देखा। और इस प्रोपेगेंडा, इस कूटनीति में पाकिस्तान पूरी तरह से सफल रहा और उसको जीत मिली। और यही चीज है कि लोग भारत को एक कमजोर देश के तौर पर देखने लगे। और बहुत सारे रीजन रहे, जैसे ट्रंप का बीच में आ जाना। लेकिन भारतीय मीडिया ने जो गुनाह किया है, उसकी सजा उसे अवश्य मिलनी चाहिए। देश के कानून में ऐसी धाराएं होनी चाहिए कि अगर मीडिया झूठ फैलाए तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार को, जो इस युद्ध को अपने लिए एक बहुत अच्छा बेंचमार्क समझ रही थी, भारतीय मीडिया ने बना बनाया खेल पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, धराशायी कर दिया। और आज हम खबर देखते हैं तो मीडिया के मेन चैनल को देखने के बाद हम वेरीफाई करते हैं कि क्या ये सच दिखा रही है। हर भारतीय के दिल में कहीं ना कहीं ये बात घर कर गई है कि इतना झूठ, इतना बड़ा झूठ, इतना तथ्यहीन चैनल। बचपन में जब हम लोग आज तक देखते थे तो लोग कहते थे आज तक सच दिखाता है, लेकिन आज तक से लेकर सारे न्यूज एजेंसीज ने बहुत ही फेक और झूठ खबर दिखाई। पाकिस्तान के अंदर भारतीय सेना घुसी, पाकिस्तान के सैकड़ों आतंकवादियों को मार गिराया, उसके एयरबेस को, उसके डिफेंस सिस्टम को, उसके जेट्स को मार गिराया।
लेकिन दुनिया विश्वास करने को तैयार नहीं। उसकी एकमात्र वजह है भारतीय मीडिया। हमें अपनी सेना पर गर्व है, हमारे अपने देश की सरकार पर गर्व है, हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन निश्चित तौर पर भारतीय मीडिया ने जिस देश की छवि को धूमिल किया है, उसके खिलाफ सजा मिलनी चाहिए। क्या देश की छवि की धूमिल करने का सिर्फ दो ही वजह था, एक पैसा और एक सरकार की चापलूसी में इतना आगे चले जाना कि सरकार उसे हाथों हाथ ले। लेकिन उसकी इसी वजह से बीजेपी की मोदी सरकार या भारत सरकार कहें, इसकी छवि भी बहुत ही खराब हुई है। जीता 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 जीतते जीतते जो युद्ध भारत पूरी दुनिया को बता सकता था कि ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई था, उस युद्ध को मीडिया ने पूरी तरह से पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया है। और ये एक देशद्रोह है, इसलिए इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिससे ये अपने न्यूज को तथ्यहीन, आधारहीन और झूठ फैलाने की जगह सच्चाई और सिर्फ सच्चाई दिखाने का काम करे। भारत के सोशल मीडिया साइट्स पर जाके हमें खबर वेरीफाई करनी पड़ रही है, जबकि पाकिस्तान एक स्वर में प्रोपेगेंडा दिखा रहा है और उसी दिन का वीडियो दिखाता रहा है कि भारतीय मीडिया कैसे झूठ बोल रही है। उन्होंने यहाँ तक दिखा दिया कि प्रधानमंत्री बंकर के अंदर है, इस्लामाबाद पर काबू हो गया। दिस इज ए वेरी बैड। और इसके लिए भारत सरकार से हम अपील करेंगे, देश की कूट से अपील करेंगे, स्वतः संज्ञान ले और सख्त से सख्त कार्रवाई करे। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छी अच्छी नॉलेजेबल वीडियो देश के भले के लिए जो हो वो हम लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।